बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइट। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल कर दिया है और इस नाअहली के बाद इमरान खान की जो असम्बली की कौमी असम्बली की जो रुकनीत है उसको भी उन्होंने जो है वो मुअत्तल कर दिया है। और अब जो है इस फैसले के तहत इमरान खान पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर भी कायम नहीं रह सकते। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी और गैर आइनी है, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को और जो है वो आर्टिकल 62 और 63 के तहत जो है वो नाअहल करने का इख्तियार नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन ने यकीनन जो है वो अपने इख्तियारात से तजावज़ करके जो है वो ये फ़ैसला दिया है। और जैसा कि इलेक्शन कमीशन की साबका रवायात हैं कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो है वो एक विंग बन चुका है और एक पूरे प्लान के तहत जो है वो 19 सितंबर को इस फ़ैसले को महफूज किया गया और 21 अक्टूबर को आज जो है ये फ़ैसला सुनाया गया। इस फ़ैसले की जो टाइमिंग है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल रखती है, क्योंकि आज से चंद दिन बाद इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान भी करने जा रहे थे और दूसरी जानिब जो हुकूमती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे, जो डील हो रही थी, तो उस हवाले से भी जो है इस फ़ैसले का अभी 21 अक्टूबर को आना और हालांकि 19 सितंबर को इस फ़ैसले को महफूज कर लिया गया था, तो इसकी क्या वजह थी कि इस फ़ैसले को जो है वो सुनाने में 1 महीने का वक्त लग गया। और अभी जब ये फ़ैसला सुनाया गया तो अब इसका जो तफसीली फ़ैसला है वो जो है वो जारी नहीं किया जा रहा। वो ये कह कर कि एक जो मेंबर पंजाब हैं वो जो है वो बीमार हैं और उनके दस्तखत अभी जो है वो इस फ़ैसले के ऊपर महफूज नहीं है। तो जब तक तमाम जो इलेक्शन कमीशन के जो 5 अरकान हैं उनके 5 अरकान के जब तक दस्तखत मौजूद नहीं थे तो ये फ़ैसला तो सुनाया ही नहीं जा सकता था कानूनी और आइनी तौर पर। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये एक और कानून तोड़ा है और इस फ़ैसले को जो है वो जबकि एक मेंबर जो इलेक्शन कमिश्नर था उसका दस्तखत मौजूद नहीं है और उन्होंने उन दस्तखत के होने से पहले ही जो है वो 5-0 का ऐलान करते हुए इस फ़ैसले को सुना दिया है, जो कि अपनी मिसाल आप है। नाज़रीन, इस फ़ैसले को जब भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है और जब भी ये फ़ैसला जो है इसकी मेरिट पर हेयरिंग होगी तो इस फ़ैसले को उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि इस फ़ैसले को जो है वो ये जो केस है तोशाखाना ये इंतहाई कमज़ोर बुनियादों पर बनाया गया है और इसमें कोई सदाकत नहीं पाई जाती और ये मुकम्मल तौर पर एक सियासी केस था और सियासी केस को जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि इमरान खान को ब्लैकमेल किया जाए, इमरान खान से वो शराइत मनवाई जाएँ जिन पर वो कायल नहीं हो रहा। तो अभी हम जो है वो उन शराइत की तरफ भी आते हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान में जो है वो आवाम सरापा एहतजाज हैं और आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद है। जो GT रोड है चाहे वो पिंडी से जो है वो लाहौर हो उसे मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है, चाहे लाहौर से कराची की जो GT रोड है जो नेशनल हाईवे है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, तमाम मोटरवेज जो वो बंद हैं, जो रेलवे है ट्रैक है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो इस टाइम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में जो आवाम है वो सरापा एहतजाज है इस किस्म के सियासी इंतकाम के और इस किस्म के बेमाना फ़ैसले के ख़िलाफ़। और आवाम जो पाकिस्तान के हैं वो इस कदर इस मौजूदा निज़ाम से और बिलखसूस महंगाई से जिसमें इस इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद बेहद इजाफा हुआ है और गरीब आदमी की जो कमर है वो टूट चुकी है, वो लोग इससे तंग हैं, वो इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। और मौजूदा जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें भी लोगों ने जिस तरह इमरान खान को वोट किया है तो ये एक रेफरेंडम था कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो इमरान खान की तरफ देख रहे हैं और मौजूदा हुकूमत से निजात चाहते हैं। तो यही वजह है कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तो अभी इमरान खान ने लोगों को घर से बाहर निकलने की कॉल नहीं दी थी, लेकिन फिर भी अवाम जो है वो अपने आप जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं और इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान कोई भी फार्मूला पाकिस्तान के अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है और इमरान खान जो है वो रेड लाइन है, अगर कोई इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो फिर जो है मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो किसी भी जानिब जा सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, आपको बताते हैं जो डील हो रही थी उस डील के दौरान जो है वो अचानक से ऐसा क्या हुआ
कि ये तोशाखाना रेफरेंस जो है इसका फ़ैसला दिलवा दिया गया इलेक्शन कमिश्नर से और इसमें इमरान खान को नाअहल करवा दिया गया। नाज़रीन, जो डील हो रही थी उसमें पाकिस्तान के ताकतवर अदारे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो मेंबर कौमी असम्बली हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात पिछले चंद दिनों से जारी थे और उसमें 7 से 8 निकात हैं जिन पर जो है वो मुज़ाकरात हो रहे थे। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि वो लोग जिन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला, इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के लिए सहूलतकारी फ़राहम की, और जो लोग जो है वो अभी भी जो है वो इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं वो ये जान चुके हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस टाइम जो है वो इमरान खान के साथ हैं। और जिस वक्त भी जो है मुल्क के अंदर आम इंतखाबात का इनेकाद करवाया गया और साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए गए तो इमरान खान 2/3 से ज़्यादा की अक्सरियत लेकर इक़्तिदार में आएगा। तो यही वजह है कि तारीख़ में पहली दफ़ा पाकिस्तान की आवाम ने जो है वो पाकिस्तान के ताकतवर लोगों और इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर दिया है सॉरी कि वो अपने उस फैसले को रिव्यू करें जो उन्होंने जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ किया और जिसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिराएगी। तो यही वजह थी कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आने वाली जो हुकूमत है, चाहे वो इलेक्शन जो है वो मार्च अप्रैल में हो या फिर जो है वो जुलाई और अगस्त में हो अगले साल, तो वो इमरान खान की है। तो लिहाजा जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो एक डील की जाए, जिस डील के तहत जो है वो जो सहूलतकार थे जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश का हिस्सा बने उनको भी जो है वो NRO2 दिया जा सके, और जिन मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों को इक़्तिदार में लाने के बाद NRO2 दिया गया है इसको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो नाज़रीन, उन निकात में जो 3 ऐसे निकात हैं जिन पर इमरान खान जो है वो नहीं मान रहे थे और डेडलॉक था, और इन्हीं निकात को मनवाने के लिए जो है वो एक ये नई चाल चली गई है और इस चाल के तहत इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस से नाअहल करवाया गया है और जो है वो इमरान खान को से ये जो 3 निकात हैं इन पर जो है वो रजामंदी के लिए अब मज़ीद प्रेशर डाला जाएगा। नाज़रीन, नंबर 1 निकात ये था कि जब इमरान खान हुकूमत में आ जाते हैं तो मौजूदा जो NRO2 की जो डील हुई है जिसके तहत मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों को जो है वो सहूलतें फराहम की गई हैं, इनके केसेस ख़त्म किए गए हैं, तो इमरान खान इक़्तिदार में आने के बाद इस NRO2 को जो है वो नहीं छेड़ेंगे और ये जो केसेस बंद हो गए हैं इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों के ख़िलाफ़ इनको दोबारा नहीं खोला जाएगा। तो नाज़रीन, इस शिक पर जो है इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर जो है वो नाराज़गी का इज़हार किया और इसको मानने से इनकार कर दिया। और गुज़िश्ता रोज़ जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने भी ये प्रेस में आकर मीडिया के सामने आकर ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद जो है वो इन ये जो केसेस बंद किए गए हैं मौजूदा हुक्मरानों के ख़िलाफ़ इनको दोबारा जो है वो खोलेगी और इस पर जो है वो कार्रवाई करेगी। तो लिहाजा नाज़रीन, एक ये वाली शिक थी जिस पर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान डेडलॉक था। दूसरी शिक नाज़रीन ये थी कि जब इमरान खान हुकूमत में आ जाएंगे तो सिंध में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जो है वो नहीं छेड़ा जाएगा और ना ही जरदारी खास साहब के ख़िलाफ़ जो है वो किसी किस्म का कोई एक्शन लिए जाएंगे या उनके केसेस खोले जाएंगे। यानी कि जो ताकतवर लोग हैं जो हुकूमतें बनाते और गिराते हैं उनकी डिमांड ये थी कि आइंदा के सेटअप में जो है वो सिंध में दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो हिस्सा दिया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हिस्से पर जो है वो खामोशी इख्तियार करेगी और जरदारी साहब के हवाले से और सिंध हुकूमत के हवाले से इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने के बाद हाथ होला रखें। नाज़रीन, इस शिक पर भी इमरान खान ने जो है वो ना कर दी और इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान का जो माशी हब है वो कराची है और अगर कराची जो है वो सिंध में है और अगर कराची में और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत धांधली करके बनवा दी गई तो फिर पाकिस्तान की मैशत को ठीक करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे हैं अब वो बाइख्तियार हैं, तो जो वफाकी हुकूमत होती है वो सूबों में जाकर उनके मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। तो लिहाजा और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नैरेटिव है वो है ही जो है वो नवाज़ शरीफ और जरदारी की करप्शन के ख़िलाफ़। तो इमरान खान कैसे इक़्तिदार में आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इनके ख़िलाफ़ जो है वो हाथ होला रखने का जो है वो मशवरा मान सकते हैं। तो लिहाजा इस पर भी इमरान खान ने मानने से इनकार कर दिया और डेडलॉक बना हुआ था। और नंबर 3 जो एक और शिक थी जिस पर डेडलॉक बना और इमरान खान ने मानने से इनकार किया वो था कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि अमेरिका और भारत के ख़िलाफ़ भी जो है इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो है वो हाथ होला रखे। तो इस पर इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया
कि हम हालात की इसकी जो सिचुएशन है उसको हम समझते हैं। हम अमेरिका के साथ बेहतरीन तल्लुकात चाहते हैं, तल्लुकात बेहतर करने में जो है वो कोशिश भी करेंगे, लेकिन बराबरी की सतह पर। लेकिन भारत के साथ तल्लुकात जो हैं वो सारे के सारे जितने रास्ते जाते हैं वो कश्मीर से होकर गुजरते हैं। तो लिहाजा जब भी भारत के साथ बात होगी तो सबसे पहले कश्मीर की बात होगी, और जो उन्होंने कश्मीर के लोगों के हकूक़ जो है वो एक तरमीम के ज़रिए ज़ब्त किए हैं, जब तक भारत उसको वापस नहीं करता तो हम अपने तल्लुकात को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो नाज़रीन, इस तीसरी शिक पर भी जो है वो इमरान खान ने अमेरिका से तल्लुकात बेहतर करने की बात तो की बराबरी की सतह पर, लेकिन भारत के मामले में इमरान खान ने इनकार कर दिया कि हम किसी भी सूरत कश्मीरियों के सौदे के खून का जो है वो सौदा नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, इस तीसरी शिक पर भी डेडलॉक बरकरार था, और लिहाजा इस डेडलॉक की वजह से इमरान खान को प्रेशर में लाने के लिए और प्रेशर में ला कर जो है वो ये इन शिकों पर जो है वो रजामंद करने के लिए ये आज का फ़ैसला दिलवाया गया। क्योंकि ये आज का फ़ैसला जो है ये इलेक्शन कमिश्नर ने सुनाया तो ज़रूर है, लेकिन उसे लिख कर दिया गया है, और ये तासुब पर मबनी गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला है। और जब कोर्ट्स में ये फ़ैसला जाएगा तो ये आसानी जो है वो उड़ा दिया जाएगा। लेकिन हमारा सवाल ये है कि इस किस्म का जो बेमाना फ़ैसला है वो इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर दिया, इख्तियारात से तजावज़ करते हुए दिया, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के आइन को और कानून को तोड़ा, तो क्या उसकी जवाब तलबी भी की जाएगी? क्या इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो है वो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के ख़िलाफ़ कोई केस बनाया जाएगा, या फिर माजी की तरह जो सहूलतकार हैं वो बचा कर जो है वो अपने रास्ते निकल जाएंगे? नाज़रीन, जैसे ही हमारे पास कुछ नई खबरें आती हैं मिलते हैं आपके साथ एक नए व्लॉग में। लेकिन आज का दिन जो है वो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के लिए और पाकिस्तान की माशी तारीख़ के लिए भी जो है वो स्याह दिन है, क्योंकि इस फैसले के जो है वो पाकिस्तान की सियासत पर, मुआशरत पर जो है वो आने वाले दिनों पर बहुत सारे असरार मुरतब होंगे। तो देखते हैं कि अब इमरान खान साहब जो रात को 10 बजे और 7 बजे जो उन्होंने इजलास बुलाया उसमें क्या फ़ैसले करते हैं, और आया इमरान खान फिल फोर जो है वो लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान करेंगे, या अभी जो है वो मज़ीद जो है वो असाब की जंग में इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों का और इनके सहूलतकारों का जो है वो इम्तिहान लेंगे और उनके साथ खेलेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं आपके साथ नए व्लॉग में, नई खबरों और नए तज़किये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।